Hello, my dear student of class 12. Good afternoon to all of you. आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिए गए समाकलन के आधार पर समाकलन प्रक्रिया के द्वारा समाकल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, समाकलन के लिए जो सिंबल हम बनाते हैं इस तरह से सिंबल बनाया जाता है जिसे हम इंटीग्रेशन सिंबल कहते हैं। अब जिसका समाकलन करना होता है, जैसे fx है a dx, तो हमें फलन fx का dx में से x के सापेक्ष समाकल वैल्यू ज्ञात करना है। तो जिसका समाकलन ज्ञात करना होता है उसे समाकल कहते हैं, और समाकलन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे समाकल वैल्यू। किसी समाकल में से समाकल को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को समाकलन कहते हैं। मान लीजिए इससे समाकलन करने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसे हम fx लिखते हैं। तो समाकल से समाकल प्राप्त करने के प्रोसेस में एक नियतांक लिखा जाता है जिसे समाकल स्थिरांक कहते हैं प्लस c। तो इसमें आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू fx प्लस c, जिसमें इशू और fx इसे समाकल कहेंगे। कैपिटल fx समाकल वैल्यू है, प्लस c समाकल नियतांक है, और जो द प्रोसेस बाय यूज ऑफ व्हिच यू कैन फाइंड द रिजल्ट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल suppose that integration of x power 5 dx। समाकल में x पावर 5 है, हमें x पावर 5 का समाकलन करना है और क्या इसका समाकल मिलेगा इसको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि यह x पावर n के रूप में है, तो हम इसे x पावर n के रूप में हम यूज करेंगे as you know that integration of x power n dx is equal to x power n plus 1 by n plus 1 plus integral constant c। By use of the formula you can find the result of this integrand function, that is x power 5 plus 1 by 5 plus 1 plus integral constant c। तो 1 by 6 x power 6 plus integral constant c, that is required solution corresponding to the integration of x power n means x पावर 5 इसको इंटीग्रेंड बोलेंगे, x पावर 6 बाई 6 प्लस c इसे इंटीग्रल वैल्यू कहेंगे, और ये प्रोसेस जो हुआ है इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन। तो इसी बेसिस पर एक्सरसाइज 7.1 जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रैंड, दैट इज sin 2x cos 3x e पावर 2x as प्लस b होल पावर 2 sin 2x माइनस 4 cos 3x। कैसे? बाय यूज ऑफ इंस्पेक्शन मेथड्स। बाय यूज ऑफ इंस्पेक्शन मेथड्स
how can we find the integral value of the integrand that is given that sin 2x? सर्वप्रथम हम यह ज्ञात करेंगे कि जिसका समाकल वैल्यू हमें ज्ञात करना है वह किसके अवकलज से प्राप्त हुआ है। देखिए sin 2x क्वेश्चन नंबर दिया sin 2x इंस्पेक्शन प्रोसेस से sin 2x का इंटीग्रेशन प्रूव करना है बाय यूज ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसेस। एज यू नो दैट dy dx of cos ax dy dx of cos ax that is minus a sin ax। cos फंक्शन का डिफरेंटिएशन साइन फंक्शन प्राप्त हो dy dx of cos ax इक्वल टू माइनस a sin ax। तो इसमें हमें साइन चाहिए cos से प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए sin 2x है और sin 2x के प्लेस पर हमें sin ax मिला है, मीन्स ax के प्लेस पर हमें 2 चाहिए तो x इक्वल टू 2 दोनों पक्षों में रख देंगे। नाउ dy dx of cos 2x इक्वल टू minus 2 times sin 2x means minus 1 by 2 dy dx of cos 2x equal to sin 2x। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमें sin 2x का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है और sin 2x प्राप्त हो गया। sin 2x इसका ddx है इंस्पेक्शन प्रोसेस इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी x इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी x that will be like as this। now integration sin 2x dx is equal to minus 1 by 2 integration ddx of cos 2x dx ddx cos 2x dx as you know that integration of ddx of fx dx is equal to fx means comparing the formula you can find the required result as dy dx cos 2x dx is equal to cos 2x। therefore minus 1 by 2 cos 2x plus c that is the integral value of sin 2x by use of इंस्पेक्शन प्रोसेस। इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जिसे इंटीग्रेशन फाइंड करना है और इंस्पेक्शन प्रोसेस यही है कि हमें जिसका समाकलन ज्ञात करना है हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वह किसका अवकलज है, उसी से कंपेयर करके हम समाकलन करते हैं तो दिए गए समाकल से समाकल प्राप्त होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x का इंस्पेक्शन प्रोसेस से हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो cos 2x का ज्ञात करना है तो आपको ये देखना है कि cos किस फंक्शन का डिफरेंटिएशन है। एज यू नो दैट cos is a differentiation of sin function means dy dx of sin ax is equal to cos of ax। sin फंक्शन का डिफरेंटिएशन cos होता है, हमें cos का इंटीग्रेशन निकालना है और cos 3x का निकालना है।
तो 3x मीन्स a के प्लेस पर 3 चाहिए, तो दोनों पक्षों में हम a के प्लेस पर 3 रखेंगे। dy dx ऑफ साइन 3x इक्वल टू cos 3x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द x, इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ साइन 3x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy dx sin 3x plus times integration with respect to the x, so that will be sin 3x plus c sin 3x plus c, but you know that ddx of sin x will be symmetrical to a cos x, that is also a, it means that will be 3. In the case of 3 may be replaced to the left hand side, 1 by 3, that is 1 by 3 cos 3x dx means dy dx of 1 by 3 cos 3x dx is equal to dy dx of sin 3x, that is also called as 1 by 3. 1 by 3 multiplied to sin 3x plus c. dy dx of sin x, that is equal to a cos 3x. Now a is equal to 3 on both sides. dy dx of sin 3x is equal to 3 cos 3x. इसमें dy dx of sin 3x dx, अब देखिए यहाँ पर 3 cos 3x था, ये 3 cos 3x, 3 cos 3 को हम रिप्लेस कर देंगे इस साइड में, तो 1 by 3 होगा। जब ये 1 by 3 होगा तो 1 by 3 नहीं होगा, इस 3 को अगर रिप्लेस करें यहाँ 1 by 3 है। अब 1 by 3 is a constant, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 by 3 sin 3x plus c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 by use of inspection method you have find the integral value of the question related to the 1 to 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 e पावर 2x by use of inspection method integration of e power 2x। Question: as you know that dy dx of e power ax is equal to a times e power ax, a times e power ax। अब e power x but we required e power 2x means a is equal to 2 on both sides, dy dx e power 2x 2 times e power 2x in 1 upon 2 dy dx e power 2x is equal to e power 2x, integrating on both sides with respect to the x as you find the integral value of e power x, that is e power 2x। Now integration of e power 2x dx is equal to 1 upon 2 integration dy dx e power 2x, that is also dx। As you know that dy dx of fx dx is equal to fx. What is the value of fx? That is e power 2x, implies that 1 by 2 times e power 2x plus integral constant c, that is the required solution। Now question number 6, integration 4 e power 3x plus 1 dx, integration 4 इंटीग्रेशन 4 times e power 3x, इंटीग्रेशन 4 times e power 3x, 4 times e power 3x plus 1 dx plus 1 dx। तो
देखिए यह इंटीग्रैंड जो है, समाकल्य जो है वह f1 प्लस f2 dx के फॉर्म में है। तो सर्वप्रथम हम इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 4e3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। 4 एज ए कांस्टेंट विद मल्टीप्लाई टू e पावर x फंक्शन, इसलिए हम इसे लिखेंगे 4 टाइम्स इंटीग्रेशन e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यह देखिए e पावर ax के फॉर्म में मिल गया, इंटीग्रेशन e पावर x, दैट विल बी e पावर x अपॉन a मींस व्हाट 3, 4 टाइम्स e पावर 3x बाय 3 और दैट विल बी प्लस x into constant c। now 4 by 3 e power 3x plus x plus c, that is required solution corresponding to the given question. Now question number 7, that is given that x square times integration x square times within bracket 1 minus 1 by x square dx, 1 minus 1 by x square dx। देखिए सेम वही प्रोसेस, पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर से दोनों फलन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर से दोनों फलन को मल्टीप्लाई करेंगे यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल विच इज माइनस 1। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस dx that is x cube by 3 plus integral constant c and integration of dx that will be minus x plus constant c, that is required solution corresponds to question number 7. Now question number 8, that is quadratic problem. Question number 8, ax square plus bs plus c means as a quadratic triple terms, integration of quadratic triple terms, that is ax square plus bx plus c dx as question number 8। तो देखिए यह तीन फलनों का जोगफल है और हमें इसका समाकल वैल्यू ज्ञात करना है। पहले हम तीनों फलन को अलग अलग करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर dx प्लस b टाइम्स x dx प्लस c टाइम्स dx मीन्स corresponds to the integration of f1x plus f2x plus f3x dx। सबको सेपरेट करेंगे, ये आएगा a टाइम्स x क्यूब बाई 3 प्लस b टाइम्स x पावर 2 बाई 2 प्लस c टाइम्स x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट d, that is required solution corresponding to question number 8. Now question number 9, 2x square plus e power x times dx। question number 9, that is given that जो कि दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e पावर x 4 टाइम्स dx एज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इन दो फलन है इसमें, पहला फलन है 2x स्क्वायर मीन्स बीजगणितीय फलन है और प्लस e पावर x dx है। तो पहले हम दोनों को सेपरेट करेंगे, एक फलन अलग दूसरा फलन अलग। जब हम इस फलन को अलग करेंगे यह आएगा 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस e पावर x dx। ये चरघातांकीय फलन है, ये बीजगणितीय फलन है, चूंकि प्रोडक्ट नहीं है नहीं तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट सीट हो जाता। दोनों सेपरेट है, प्लस है बीच में, अलग अलग हम दोनों का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन वैल्यू मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस e पावर x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c
दैट इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसमें 2/3 x³ प्लस e पावर x प्लस c which is required solution corresponds to the question number 9। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी देखिए बहुपदी फलन है। इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे और a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करने पर आपको 3 पद मिलेगा, तीनों को अलग अलग समाकलन करेंगे, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है 7.1 का x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब हम तीनों को सेपरेट करेंगे तो अंश की पावर में से हर का पावर माइनस हो जाएगा और 3 पद मिलेंगे, तीनों का अलग अलग हम समाकलन करेंगे, जिससे क्वेश्चन का रिजल्ट मिल जाएगा। इसी बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें भी देखिए 3 पद दिया है। पहला पद है 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर x dx। जब तीनों को अलग अलग करेंगे, पहले में x पावर n dx फार्मूला लगेगा, दूसरे में इंटीग्रेशन ऑफ cos x फार्मूला लगेगा और तीसरे में e पावर x dx में sec पावर x फार्मूला लगेगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में भी 3 टर्म है, तीनों को सेपरेट करके अलग अलग समाकलन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए sec x इंटू sec x प्लस 10x दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x और ये आपका dx है, ये क्वेश्चन दिया है। अब sec x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में sec x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन आपको पता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x और प्लस sec x tan x का होता है sec x इंटीग्रल कांस्टेंट c। दैट इज द सॉल्यूशन corresponds to the question number 7। इसी बेसिस पर आप एक्सरसाइज 7.1 के जो रेस्ट क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी टॉट बाय मी ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।